So hello guys, welcome back to another video of Price Wise Trading. My name is Pushkar Singh Gaur and coming directly to the topic, which is ki how you should prepare your charts for the next trading day and on what basis you can plan your trades. And between these two topics, we will also cover the concept of multi-time frame analysis. So without wasting any further time, let's go to screen. तो देखो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था that was how to prepare your charts. अगर आपको अपने चार्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो या फिर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो। इन माय केस जैसे आई ट्रेड रिवर्सल्स। अगर हम रिवर्सल्स की बात करें उसके लिए मैं अपने चार्ट्स कैसे प्रिपेयर करता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसमें कहाँ पर अच्छे सपोर्ट या फिर डिमांड जोन है और कहाँ पर अच्छे रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन है। मैं वो जोन्स ढूंढता हूँ एंड उनको मैं मार्क करता हूँ। तो एक बार जब मैंने वो जोन्स ढूंढ लिए एंड वो सब मार्क कर लिए, देन आता है हमारा सेकंड टॉपिक विच इज़ हाउ टू प्लान आवर ट्रेड। एक बार अगर हमारे जोन्स मार्क हो गए उस बेसिस पे फिर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। अब स्क्रीन पे चल के एक बार इसको लाइव समझते हैं। यहाँ पर तो ऐसे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, बट हम किसी स्टॉक का चार्ट खोलेंगे क्योंकि स्टॉक का प्राइस एक्शन एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पर कोई स्टॉक का चार्ट खोलते हैं रैंडमली, किसका खोला जाए। एंड हाँ, मैं यहाँ पर स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा और जो ऊपर स्टॉक का नाम लिखा आता है मैं वो भी हाइड कर दूंगा, बिकॉज वी ऑल नो एज पर न्यू सेबी रूल्स नो वन कैन से द नेम ऑफ द स्टॉक। हमने एक चार्ट खोल लिया हमारे आगे एंड अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर चार्ट टू प्लान आवर ट्रेड। बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है एंड इसी के बीच में आपको एक चीज़ और समझ आएगी विच इज़ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट खुल लिया है, इसको पहले रिफ्रेश करते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है जहाँ से हमें अपने एनालिसिस स्टार्ट करते होते हैं विच इज़ 1 आवर। क्योंकि 1 आवर से हमें ये दिखाई देता है कि भाई आर्ली टाइम फ्रेम पे जो हमारा स्टॉक है या फिर इंडेक्स है या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो उसका प्राइस बिहेवियर चल क्या रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, कि वो एक बुलिश ट्रेंड में है या फिर वो एक बेरिश ट्रेंड में है। अगर ये हम देखें यहाँ पर इसने एक लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, देन हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पर इसने एक लो बनाया, देन लोअर हाई। बेसिकली यहाँ पर इसने अपना ये प्रीवियस हायर लो ब्रेक करके यहाँ पे इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ से मेरे को ये समझ आया कि आर्ली टाइम फ्रेम पे तो इस स्टॉक का ट्रेंड पहले बुलिश था लेकिन रिसेंटली अब नेगेटिव हो चुका है। अब आर्ली टाइम फ्रेम में क्यों? क्योंकि इंट्राडे में देखो 6 घंटे के लिए मार्केट खुली है, तो 6 घंटे में अगर हम 4 आवर्स या फिर डेली पे जाके एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आर्ली टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है कि हम उसमें अपने एनालिसिस स्टार्ट करें। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें इसमें कौन से अच्छे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो मेरे को ये रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है इसका, एंड एक ये मेरे को इसका एक अच्छा डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। अब ये डिमांड जोन मैंने इसको क्यों बोला, सपोर्ट क्यों नहीं बोला, ये चीज़ समझने के लिए इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो है जो मैंने बहुत इन डेप्थ वीडियो बनाई है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई के ऊपर। आप वो जाकर देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे आ जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूँगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, एंड दिस वन इज़ आर डिमांड जोन। अब यहाँ पे क्या हुआ, आर्ली टाइम फ्रेम पे हमें एक रेंज मिल गई कि भाई एक दिन में जो मैक्सिमम ये स्टॉक मूव कर सकता है वो यहाँ तक और नीचे की साइड यहाँ तक, इन दो रेंज के बीच में ही हायर चांसेस है कि जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है उसमें ये स्टॉक मूवमेंट देगा। एंड हाँ, आर्ली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और देख सकते हैं विच इज़ वॉल्यूम्स, की इसकी वॉल्यूम्स क्या कह रही है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स की एनालिसिस करें तो यहाँ पे जब प्राइस बुलिश था तब हमने देखा कि वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही थी, एंड देन जहाँ पे प्राइस देखो हल्का सा गिरा यहाँ पे वॉल्यूम्स भी डिक्रीज़ हुई, एंड जब यहाँ पे प्राइस बिल्कुल ही नेगेटिव हुआ तब हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम्स बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस बुलिश था तब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस स्टॉक को बाय करने में, एंड अब जब प्राइस गिर रहा है लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर इसमें बुलिश कोई मूवमेंट मिलता है
सो हायर चांसेस है कि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, सो एक एग्रेसिव बुलिश मूव मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि अभी तो इसने ट्रेंड अपना शिफ्ट किया है नेगेटिव की तरफ, वो बात ठीक है, इसने ट्रेंड अपना शिफ्ट किया है, बट यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स के हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। ये जो जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ऊपर गई, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी नीचे आई। सो इसे हम कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अगर आपको ये दिख रहा है कि हाँ एक ट्रेंड नेगेटिव है और उसमें वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रहे हैं, सो आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान ना करके आप एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करोगे एक अच्छे लेवल पे। सो देयर आर हाई चांसेस कि आपका ट्रेड सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो अब यहाँ पे 1 आवर का काम हो चुका है ख़त्म। अब हम आते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, एक अच्छा सपोर्ट जोन ढूंढते हैं पहले, विच इज़ हमारा दिस। ये एक सपोर्ट जोन है रिसेंट में एंड इसी को देखेंगे। हाँ एंड हाँ, इंट्राडे में जब भी हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं या फिर हम अपने चार्ट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि रिसेंटली प्राइस ने क्या किया है। बहुत ज़्यादा पीछे, हफ्ते 2 हफ्ते पीछे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। रिसेंटली 2-4 दिन का देखेंगे, उसी से ही आइडिया मिल जाता है, क्योंकि मार्केट 6 घंटे खुली है। इंट्राडे में अगर आप अच्छे ट्रेड्स के पीछे जाओगे तो मैक्सिमम 2 ट्रेड मिलेंगे, उसमें फिर 2-3 हफ्ते या फिर 1-1.5 हफ्ते पीछे जाके प्राइस का बिहेवियर चेक करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तब उसमें इतना पीछे जाना सेंस बनाता है, बट इंट्राडे में तो अगर आप लास्ट 4-5 दिन का भी डेटा देख लो, दैट इज इनफ। सो 15 मिनट्स पे ये वाला जोन हमें दिखाई दिया, एक अच्छा सपोर्ट जोन है एंड और कोई रेजिस्टेंस जोन तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। ये 3 लेवल्स निकल के आए हमारे 15 मिनट्स और 1 आवर पे। बीच में पहले ये चीज़ देखते कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो हमने बात की थी वो क्या होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कुछ नहीं है, जो हमने अभी किया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वही होता है कि पहले हम 1 आवर पे गए, 1 आवर पे हमने देखा कि भाई प्राइस चल क्या रहा है, बिहेवियर क्या है, कौन से अच्छे लेवल्स है। फिर हम 15 मिनट्स पे आए, 15 मिनट्स पे हमने देखा कि भाई प्राइस का बिहेवियर कैसा है, कौन से अच्छे लेवल्स है। अब हम इसके बाद 5 मिनट्स पर जाएंगे, उस पर हम देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा जोन है या फिर प्राइस का बिहेवियर कैसा है, कि प्राइस जब किसी अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है तो वहाँ पे प्राइस रिएक्ट कैसा कर रहा है। सो वो सब देखते हैं। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली यही है कि हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, पहले सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। एंड जब भी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं सो उसमें हम जैसे 1 आवर पे हमने लेवल्स मार्क किए एंड 15 मिनट्स पे लेवल मार्क किए, तो दोनों को जो भी लेवल्स हैं उनको हम थोड़ा इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। सो 1 आवर और 15 मिनट्स का काम यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। अब हाँ, इसमें एक चीज़ और, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाए सो ये वाला जोन की हायर चांस है, ये वाला 0.5 का जोन होना चाहिए। सो फिबोनाची लगाए तो देखो ये एग्जैक्ट 0.5 का जोन है। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला जो जोन है, दिस वन, ये वाला जो जोन है, ये जोन स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो हमें सिंपल ये चीज़ दिखाई दी कि भाई यहाँ पर जब भी प्राइस आया सो प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। सेकेंडली, ये प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके इसने एक बार यहाँ टच किया है एज अ सपोर्ट, दूसरी बार यहाँ टच किया है, तो तीसरी बार भी चांस है यहाँ टच करेगा तो एक मूव देखने को मिल सकता है। सो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये एक सपोर्ट है। सेकंड चीज़, जब हमने फिबोनाची लगाया सो उसमें साफ दिखाई दिया कि ये 0.5 का जोन है। सो एक ही लेवल पे हमें 2 कंफर्मेशन मिल गए। अगर हम ऐसे ही लेवल्स निकालने के टाइम पे चीज़ों को कोरिलेट करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, एक ही लेवल पे अगर हमें 2-3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं तो उस लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहता है एंड जब प्राइस उस लेवल पे आता है हमें अच्छी एंट्री देता है। सो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम अपने ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करें एंड हम मैक्सिमम रिवॉर्ड मार्केट से निकाल पाए। अब चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट्स पे क्या चल रहा है वो देखते हैं। 5 मिनट्स पे ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस जब भी यहाँ पर आ रहा है तुरंत एक अच्छी बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पर हुआ, प्राइस नीचे आया, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, ऊपर चला गया, देन प्राइस घूम के वापस नीचे आया, 2-3 कैंडल पॉज किया, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, देन वापस ऊपर चला गया। सो अब देखो, जब प्राइस पहले इस 2 बार इस लेवल पे आया तो हमने ये देखा कि प्राइस डायरेक्ट आके एक अच्छी बुलिश कैंडल बना रहे हैं एंड वो ऊपर जा रहे हैं। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जब वापस इस लेवल पे आएगा सो वापस से एक अच्छी बुलिश कैंडल बना के प्राइस एक अच्छा अप मूव दे सकता है? 100% नहीं है, बट हाँ, प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। सो क्या यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज़
यस बिल्कुल। अब देखो लॉन्ग के लिए हमें एक लेवल मिल गया कि हाँ भाई जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग का प्लान करेंगे। ठीक है, अब बात आती है रेजिस्टेंस की। 1 आवर पे हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन दिखा था ये वाला। अब अगर हम 5 मिनट पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन देखें तो वो कौन सा है, एक ये वाला रेजिस्टेंस जोन अच्छा दिखाई दे रहा है, इसको मार्क करते हैं रेड से। बट इस रेजिस्टेंस जोन में प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये वाला जोन ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। यहाँ से आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। एंड यहाँ 5 मिनट्स पे हमें ये देखा कि यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है। सो अब इस लेवल पे चांसेस क्या है कि ये चांसेस है कि ये में भी हो सकता है कि ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे। अब जो ब्रेकआउट ट्रेड करता है वो इस लेवल को एक अच्छा लेवल मान के चलेगा। उसका ये प्लान होगा कि भाई यहाँ पर मेरे को ब्रेकआउट के बाद एंट्री मिलेगी, सो या ब्रेकआउट के टाइम पे एंट्री मिलेगी, सो मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा। बट हम मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। तो अगर आप में से भी कोई रिवर्सल ट्रेड करता है तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेवल को कर देंगे डिलीट कि भाई इस लेवल पे प्राइस कुछ भी करे मेरे को नहीं है मतलब, यहाँ पे मेरा सेटअप बनेगा ही नहीं। मेरा सेटअप कहाँ बनेगा, एक तो इस वाले लेवल पे बनेगा एंड दूसरा इस वाले लेवल पे बनेगा, ये वाला। यहाँ पे लॉन्ग का प्लान बनेगा, यहाँ पे शॉर्ट का प्लान बनेगा। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर और कोई अगर हमें 5 मिनट्स पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन तो दिख नहीं रहा वैसे एज सच। फिबोनाची लगाते हैं तो ये 0.5 का जोन है, बट फिर वही ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, सो यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करके कुछ फ़ायदा नहीं है। 0.6 का जोन ये वाला है, बट यहाँ पे एज सच कोई अच्छा रेजिस्टेंस जोन नहीं है। एक टिप देता हूँ, अगर आप कभी भी फिबोनाची यूज़ कर रहे हो तो उसको अकेले मत यूज़ करना। अगर आपने जैसे फिबोनाची लगाया, सबको पता है 0.5 और 0.6 का जोन एक गोल्डन जोन होता है। अगर उस जोन पे ऑलरेडी आपको एग्जिस्टिंग एक अच्छा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस दिखाई दे या फिर एक अच्छा लेवल दिखाई दे, तभी आप उस जोन पे अपना ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज आप उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इंटरडे में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन और एनालिसिस दोनों काम आते हैं। एग्जीक्यूशन हमारा 50% होता है, एनालिसिस भी हमारा 50% होता है। तो जो 50% एनालिसिस है उसमें हम ये करेंगे कि भाई जब कोई किसी लेवल पे अगर डबल कंफर्मेशन आ रहा होगा, सपोर्ट भी है और फिबोनाची का भी जोन आ रहा है, नीचे से हमने देखा ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी है, सो अगर एक ही लेवल पे हमें 2-3 कंफर्मेशन मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो 5 मिनट्स में यहाँ पे जब हमने शॉर्ट के लिए फिबोनाची लगाया तो फिबोनाची के हिसाब से कोई अच्छा लेवल नहीं मिला, तो इसको कर देते हैं डिलीट। एंड अब इस पे आते हैं, तो देखो ये तो एक शॉर्ट के लिए एक अच्छा लेवल है ही, यहाँ पे प्राइस आता है, सो वी कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट। अब इसमें काम करते हैं 1 आवर पे अगर हम देखें, अगर इसको हम पीछे करें तो प्रीवियस भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड ये 2 बार टेस्ट हुआ है। सो अब देखो इस वाले स्टॉक में तो मेरे हिसाब से जो मेरे एनालिसिस कहते हैं, इस लेवल पर तो लॉन्ग का पक्का प्लान है ही और इस लेवल पे शॉर्ट का प्लान है। उसके अलावा इस बीच में प्राइस कुछ भी करते रहे मेरे को मतलब नहीं है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद फिर अगला लेवल हमारा ये वाला आता है, बट इंट्राडे बेसिस पे ये एक दिन में इतना बड़ा मूव नहीं देगा। चांसेस बहुत कम है कोई न्यूज़ आ जाए या फिर कुछ हो जाए, क्योंकि ये यहाँ से 9% का मूव है, एक दिन में 9% गिरेगा ही नहीं है, तो ये तो हटाओ। सो देखो अब इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया है, जिसकी हमने बात की थी, वो हमारा चार्ट प्रिपरेशन के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिस रेड वाले जोन पे आएगा हम शॉर्ट करेंगे, ग्रीन वाले जोन पे आएगा हम लॉन्ग करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्राइस इस लेवल पे आएगा शॉर्ट का प्लान करेंगे, यहाँ पे आएगा लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे आएगा लॉन्ग करेंगे, इसके बीच में घूमते रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठेंगे अपन। इस वाले में तो बड़ी आसानी से हो गया। 2-4 स्टॉक और देखते हैं कोई। अब देखो ये एक मैंने दूसरा स्टॉक खोला है। अब इसमें सबसे पहले 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि भाई ये तो फुल ऑन अप ट्रेंड पे है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे इसने लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अभी हायर हाई की तरफ जा रहा है। 1 आवर पे ट्रेंड देखा तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अब देखते हैं इसके वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं। सो यहाँ पे प्राइस जब ऊपर गया है सो वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन इस लेवल के बाद जब प्राइस ऊपर गया है सो वॉल्यूम्स डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, ये जो बाइंग आई है, अब देखो एक चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये जो बाइंग आई है ये वीक बाइंग है। क्यों? ये देखो कि यहाँ पे सेलिंग की एक कैंडल कितनी बड़ी बनी है, एंड उस एक कैंडल को कवर करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल लग गई बाइंग की। सो इससे क्या दिखाई देता है कि सेलिंग प्रेशर इसमें ज़्यादा है। एक कंफर्मेशन प्राइस एक्शन का ये दिखा, दूसरा में क्या दिखा, वॉल्यूम डाइवर्जेंस की भाई ये जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ से वॉल्यूम गिरना स्टार्ट हो गई। सो अब इसमें अगर हमें ट्रेड प्लान करना है, सबसे पहली चीज़ तो इसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे। एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, एंड दूसरी चीज़ अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो इसमें एक अच्छा यहाँ पे है, ये तो बहुत दूर है, से हटाओ। 1 आवर पे हमें ये दिखाई दिया रेजिस्टेंस जोन एक ये मिला हमें, और सपोर्ट जोन अगर हम ढूंढे तो सपोर्ट जोन हमें एक मिला है ये वाला एक अच्छा, इसका डिमांड जोन है। सो दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस जोन, दिस इज़ आवर डिमांड जोन। अब चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर तो हमारा शॉर्ट का प्लान है, ये तो कंफर्म है। और कहाँ पे शॉर्ट का प्लान हो सकता है, एक लेवल हमें ये वाला दिखाई दिया है सपोर्ट जोन, और अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाए तो ये 0.5 का जोन होना चाहिए, आई गेस 0.5 का जोन है। थोड़ा ढंग से मार्क कर देते हैं इसको ऐसे। और कोई लेवल तो ऐसे दिख नहीं रहा। 5 मिनट्स पे आते हैं। अब यहाँ पे ज़रा प्राइस का बिहेवियर नोटिस करते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर प्राइस, यहाँ से जब प्राइस ऊपर है तो यहाँ पे देखो प्राइस कितना चॉपी होते हुए ऊपर गया है, कितना कंसोलिडेट करते हुए ऊपर गया है। एंड यहाँ पे इसने एक डोमिनेंस कैंडल बनाई है एंड कैसे गिरा है। अब यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। अब ये हो सकता है कि ये स्टॉक जब कल खुले तो ये थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए, एक पुल बैक ले और गिरना स्टार्ट हो जाए। सो इस लेवल के आसपास हम क्या प्लान करेंगे कि भाई इस लेवल के आसपास हमें कहीं भी अगर एक बेरिश एंट्री दिखती है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना है तो वो हम सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल ऑलरेडी एक सपोर्ट है जहाँ पे इसने यहाँ से ऊपर गया, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है, दूसरी बार अगर यहाँ पे आता है तो टेस्ट होगा। एंड यही वाला जोन 15 मिनट्स पे एक फिबोनाची का भी जोन था। अब देखो जो स्टॉक ट्रेंडी होगा ना, जो एक अच्छे खासे ट्रेंड में होगा, वहाँ पे आपके एनालिसिस थोड़े आसानी से हो जाएंगे। वहाँ पे आपको अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है सो ट्राई टू फोकस ऑन सपोर्ट ओनली, कि सपोर्ट पे प्राइस आएगा तो फिर मैं लॉन्ग करूँगा। एंड अगर प्राइस एक रेंज में है या फिर एक बड़ी रेंज में है सो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करता है। अब एक काम करते हैं, एक स्टॉक ढूंढते हैं जो एक रेंज में हो, जिसमें हमारी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगे। इन दोनों में ना थोड़ा आसानी से हो गया। 1 आवर पे देखते हैं। अब ये एक और स्टॉक खोला है। अब हमने 1 आवर का चार्ट है, ये कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है इसका भी। अभी ये एक रेंज में फंसा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर वॉल्यूम डाइवर्जेंस इसकी देखे तो वो भी इतनी क्लियर नहीं होगी मेरे ख्याल से। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम्स ऊपर गई, प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम्स गिर गई, देन प्राइस यहाँ से, मतलब इसके वॉल्यूम्स में ना कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है, सो इसको हम करेंगे इग्नोर। अब मेजरली हम फोकस करेंगे प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे 1 आवर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये इसका एक सपोर्ट जोन है। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते टाइम इस स्टॉक पे हमें ये दिखा कि 1 आवर पे ये वाला एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला इसका एक सपोर्ट जोन है। अब 15 मिनट्स पे आते हैं। 15 मिनट्स पे हमें ये दिखा कि एक इसका सपोर्ट जोन यहाँ कहीं भी है। इसको एक बार लाइन चार्ट पे देखते हैं। सो हाँ देखो, कभी भी अगर आपको कैंडल चार्ट समझ ना आ रहा हो ना ऐसे एनालिसिस करते टाइम, क्योंकि कभी कभी होता है कैंडल चार्ट में ना वो थोड़ा सा चॉपी हो जाता है, तो वो विक्स वगैरह के चक्कर में वो ढंग से समझ आता नहीं है। सो उसमें आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें चीज़ें थोड़ी क्लियर रहती है। सो यहाँ पे अगर हम वापस कैंडल चार्ट पे चले
तो ये वाला एक हमारा सपोर्ट जोन निकल के आया है एंड फिबोनाची लगाया, सो ये 0.6 का जोन होना चाहिए, 0.6 के अराउंड है, ठीक है चल जाएगा, इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ आता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से मार्क कर देंगे, हो गया। अब अभी तक इसमें क्या समझ आया, 1 आवर पे एक ये वाला जोन निकाला था हमने रेजिस्टेंस, एक ये वाला सपोर्ट जोन निकाला था, और 15 मिनट्स पे आके ये देखा कि ये वाला एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अच्छा सपोर्ट जोन है एंड यही वाला जोन एक 0.5 का भी जोन है फिब का। सो इस वाले पर्टिकुलर जोन पे हमें 2 कंफर्मेशन मिले और 15 मिनट्स पे हम देखें सो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको करते हैं रेड से मार्क एंड आई एम डैम श्योर ये भी फिबोनाची का कोई जोन आ रहा होगा, पक्की बात। 0.6 बहुत बढ़िया। इसको ना 5 मिनट्स पे देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। देखो 5 मिनट्स पे हम आए, वैसे तो ये वाला जोन 15 मिनट्स पर देख लिया था, बट 5 मिनट्स पर आते तो हमें यही वाला जोन मिलता। ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि सिर्फ एक बार टेस्ट हुआ है यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ है, तीसरी बार आता है एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि 3 बार तक टेस्ट हो तो जोन इतना वीक नहीं होता। एंड अगर यहाँ पे प्राइस सपोज तीसरी बार आता है तो यहाँ पे ये बना देगा डबल बॉटम, सो वो ऑलरेडी एक बेरिश पैटर्न है। सो देखो अब इसमें हमें 2-3 कन्फर्मेशन मिली इस वाले लेवल के लिए। पहला प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जोन, दूसरा प्राइस यहाँ पे तीसरी बार आएगा और तीसरी बार आता है सो एक डबल बॉटम पैटर्न बनेगा। फोर्थ यहाँ पे हमें फिबोनाची का भी 0.6 का जोन दिखा। अब अगर इस पर्टिकुलर जोन पे हमें एक अच्छी बेरिश कैंडल दिखती है एंड हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सो क्या हम इसमें एक बड़ा रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस। क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन पे हमें 3 कन्फर्मेशन मिले हैं। सो अगर किसी जोन पे हमें 2-3 कन्फर्मेशन मिल गए तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। सो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में 2 चीज़ों के बारे में बात की थी। पहला था हाउ टू प्रिपेयर योर चार्ट्स। दिस इज़ द वे यू कैन प्रिपेयर योर चार्ट। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं? एक टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है जिसमें हम सबसे बड़ा टाइम फ्रेम उस पे लेवल्स निकालते हैं, फिर उससे छोटे पे आते हैं, फिर उससे छोटे पे, एंड हाउ टू प्लान योर ट्रेड्स। जो आपने अपना चार्ट प्रिपेयर किया है उस बेसिस पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरा एक ट्रेड चल रहा है फ्यूचर्स में एक स्टॉक में। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी शायद 2 या 3 वीडियो डाल चुका हूँ ट्रेड ब्रेकडाउन के ऊपर। जो भी मैं ऐसे अपने स्विंग ट्रेड लेता हूँ फ्यूचर्स के, उसका जो भी रिजल्ट होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी होता है, वो मैं पूरा ब्रेक डाउन करके एक वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर। एंड उसमें मैं हर चीज़ बताता हूँ कि मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या था, एंट्री का लॉजिक क्या था, स्टॉप लॉस का क्या था, टारगेट का क्या था, एनालिसिस क्या थी, कि A to Z ईच एंड एवरीथिंग। सो जैसे ही मेरा वो ट्रेड खत्म होता है तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। सो तब तक स्टे ट्यून्ड। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। XYZ कोई भी चीज़ डाउट हो या फिर एनीथिंग, यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें उसको भी पता लगे जैसे आपको पता लगी। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज मैं यहाँ पे ऐसी जेन्युइन ट्रेडिंग टॉपिक और ट्रेडिंग टॉक्स करते रहता हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम इज़ pricewise.trading, जहाँ कहीं लिखा आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।